हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एक बुक रिव्यू लेकर के आ रहे हैं और ये बुक रिव्यू किससे रिलेटेड है साथियों, तो जेएलओ जो राजस्थान का जो जेएलओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है उसी जेएलओ से रिलेटेड ये बुक मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप इस बुक को लेते हैं तो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन ये बुक है, एक जगह से आपका प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा। इसी बुक को मैं एक एक करके अभी आपके सामने शो करने वाला हूँ। साथियों अगर हम इस बुक की बात करते हैं कि ये बुक कहाँ से आया है, तो साथियों आप देख सकते हैं लॉ सक्सेस और विधि भारती पब्लिकेशन, इन्हीं दोनों के कोलाबोरेशन से क्या किया जाता है, इस बुक को निकाला जाता है। अगर हम बुक के भाग की बात करते हैं तो 37वां भाग का ये बुक है और ये किसके लिए निकाला गया है, जुडिशियल लीगल ऑफिसर जो जेएलओ का हमारा वैकेंसी आया है उसी जेएलओ की वैकेंसीज को देखते हुए ये बुक को निकाला गया है। अब इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा साथियों, सबसे तो पहले ये जो जिस चीज़ के लिए फेमस है वही चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम विधि भारती की बात करते हैं साथियों तो ये वन लाइनर के लिए अपने फेमस हैं और इनके बुक में वन लाइनर आपको मेजर सब्जेक्ट के भी वन लाइनर देखने के लिए मिलेंगे। माइनर सब्जेक्ट के तो अक्सर आपने देखा होगा इनका, क्योंकि बिहार का भी इन्होंने माइनर सब्जेक्ट का निकाला था, साथ ही साथ अन्य भी स्टेट का इन्होंने माइनर सब्जेक्ट का वन लाइनर सीरीज़ निकाला था, लेकिन मेजर सब्जेक्ट का आपने वन लाइनर सीरीज़ नहीं देखा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लैंग्वेजेस की बात करता है, हमारे यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस आपके जेएलओ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये आपका पूरा सिलेबस है, सिलेबस देख लीजिए, इनके बुक कवर पेज पर आपको क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा सिलेबस दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं लॉ के सिलेबस में तो साथियों भारत का संविधान आता है, पहली बात, दूसरा आता है सिविल प्रक्रिया संहिता जिसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहते हैं, फिर आपका सीआरपीसी आता है, फिर एविडेंस एंड लिमिटेशन एक्ट आता है, ये आपने देख लिया, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आता है और अभिवचन प्लीडिंग ड्राफ्टिंग एंड कन्वीनियंसिंग आता है। ये तो पूरा रहा आपका होल सोल सिलेबस। साथियों इस बुक को 2019 में मैंने भी परचेस किया था और इसी बुक का मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, रिव्यू करा रहा हूँ। अब जो नया बुक इनका आ रहा है तो यहाँ पे लिखा है कनिष्ठ विधि अधिकारी जेएलओ परीक्षा 2013-14 के हल प्रश्न पत्र सहित, लेकिन जो अब इनका नया बुक आ रहा है उसमें 2019 में जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था वो 2019 का भी पेपर इसमें क्या मिलेगा आपके साथ साथ, इसके साथ साथ आपको मिलेगा। तो साथियों इसी बुक को हम क्या करेंगे, रिव्यू करने वाले हैं। इसमें लैंग्वेज के पेपर को, सब्जेक्ट के पेपर को, जो लॉ का पेपर होता है, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है, उन सभी का हम यहाँ पे होल सोल एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो आप एक एक चीज़ों को आप देखते रहिएगा, ध्यान से बस देखते रहिए, मैं सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे बताता रहूँगा। आपने देख ही लिया कि ये जेएलओ के लिए बुक बनाया गया और जेएलओ का ही बुक मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, जेएलओ के बुक का ही रिव्यू आपके सामने कर रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं साथियों विधि प्रश्न पत्र का, तो विधि प्रश्न पत्र में आपका पहले भारत का संविधान आता है, फिर सिविल प्रक्रिया संहिता आती है, फिर दंड प्रक्रिया संहिता आता है, फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम आता है, फिर लिमिटेशन आता है और फिर उसके बाद से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आता है। और जो भाग सेकेंड का पेपर होता है जिसमें सामान्य हिंदी आता है और सामान्य अंग्रेजी आता है, यही आपका डिटेल सिलेबस होता है और इसी सिलेबस को इन्होंने क्या किया, आपने कवर पेज पे इन्होंने बता दिया। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आप पूरा का पूरा यहाँ पे जेएलओ का जो लॉ सब्जेक्ट है, जो विधि सब्जेक्ट है, विधि सब्जेक्ट के पूरे जेएलओ का सिलेबस को आप देखिए। जब आपके पास एक अच्छा बुक होता है तो उसमें सारे के सारे मटेरियल आपको मिलते हैं। साथियों अभी बस आप बने रहिए वीडियो में, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ों को दिखाऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए एक कदम रेलिवेंट है, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे पूरा रेलिवेंसी के साथ ये पूरे बुक का मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ। बस आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए। देखिए अब यहाँ पे अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये लॉ का सब्जेक्ट है। तो लॉ के सब्जेक्ट में जैसे भारत के संविधान को आप देखेंगे, पूरा भारत के संविधान से रिलेटेड है और यहाँ पे लिखा है 702 प्रश्न, आपको जो वन लाइनर तो दिया ही है, साथ साथ जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, 702 प्रश्न आपको दे दिया है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो सिविल प्रक्रिया संहिता की बात करते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता में वन लाइनर भी दिया कर है। सिविल प्रक्रिया संहिता पे आरेख मीन्स की जो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी आपको शो कर रहा है, अभी मैं भी आपको पीडीएफ में शो करने वाला हूं। साथ ही साथ कर रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता पे प्रमुख धाराओं को दिया है, परिभाषाओं को दिया है। साथ ही साथ इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के एक पंक्ति जो वन लाइनर के लिए फेमस है, वन लाइनर भी इसमें आपको दे करके रखा है। और बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की, तो 467 इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दे करके रखा है। फिर यहाँ पर देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो दंड प्रक्रिया संहिता की अगर हम बात करते हैं तो आरेख का वर्णन मीन्स की जो आपका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से शो कर रहा है। 2018 का संशोधन भी यहाँ पे शो कर रहा है। फिर दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित प्रावधान को भी हर एक चीज़ को शो कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है
539 प्रश्न आपको यहाँ पर दिया, मीन्स कि 539 प्रश्न आपको यहाँ पर दे दिया है। साथ ही साथ देखिए फिर से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी इन्होंने क्या किया, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए 504 MCQ प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए इस किताब को मैं कह रहा हूँ साथियों, ये किताब जो है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट की अगर हम बात करते हैं, मर्यादा अधिनियम का इतिहास एवं संक्षिप्त व्याख्या दिया है। साथ ही साथ इसका वन लाइनर भी आपको देखने के लिए मिलेगा और इस पे भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 458 से लेकर के 468 तक आपको क्या देखने के लिए मिलता है। इसी पेज नंबर पे आपको मीन्स की 200 लगभग 150 आपको यहाँ पे भी MCQ क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ संविधियों का निर्वचन की अगर हम बात करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की, तो इसमें भी आपको क्या, आपको भी यहाँ पे 300 प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है। कानूनों का निर्वचन और अर्थान्वयन से तात्पर्य, अंतर और महत्व को देखने के लिए आपको मिल रहा है। फिर उसके बाद से जो प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कॉन्वीनियंसिंग है, इससे 215 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, कह रहा है। फिर राजस्थान जेएलओ 2013 का प्रश्न पत्र आपको एज यूजुअल जो आपका एग्जामिनेशन में पेपर होता है, जैसे पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड होता है, सेम एज यूजुअल पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एज पेपर थर्ड, और पेपर फोर्थ में आपका हिंदी होता है, पेपर फिफ्थ में आपका इंग्लिश होता है। तो सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देख लीजिए हिंदी के पेपर को, आप देख लीजिए, अभी तो आप लोगों ने लॉ के सब्जेक्ट को एनालिसिस किया, तो जेएलओ परीक्षा 2013 का हिंदी का प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे मिलेगा, जेएलओ परीक्षा 2013 अंग्रेजी का प्रश्न पत्र मिलेगा। और देख लीजिए हिंदी में आपका क्या क्या सिलेबस पूछता है। अभी तो बस आपको पता है कि बस हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज वेल एज इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको सिलेबस नहीं पता है कि अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। हिंदी तो बहुत बड़ा है, इंग्लिश तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से पूछा क्या जाता है, जैसे संधि पूछा जाता है, तत्सम वर्तनी शुद्धि पूछा जाता है, समास पूछा जाता है, उपसर्ग पूछा जाता है, प्रत्यय पूछा जाता है, शब्द भेद पूछा जाता है, लिंग पूछा जाता है, वचन पूछा जाता है। तो इन सभी जगहों से क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कारक है, संज्ञा के अव्यय तक हैं, इन सभी जगहों से क्या किया जाता है, बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द है, अनेक शब्द के एक शब्द है, अनेकार्थी शब्द है और समोच्चरित भिन्नतार्थ शब्द है। तो इन सभी का कंपाइल करके इस बुक में आपको दिया है। साथ साथ यहाँ पे पेज नंबर भी दिया है। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर बुक परचेस करने के बाद लगता है कि नहीं इस बुक में ये पेज पे ये चीज़ गायब है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमको भी बता सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे पब्लिशर के यहाँ कंप्लेन करूँगा कि सर इस बुक में इस पेज से ये मटेरियल क्या है, गायब है। देखिए साथ साथ पेज नंबर भी दिया है, इसी पेज नंबर पर सारी चीज़ों को आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ पूरा का पूरा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया है। पूरा आप देख सकते हैं हर एक चीज़ का प्रैक्टिस सेट दे दिया। और इंग्लिश ग्रामर 237 से लेकर के 309 नंबर के पेज तक इंग्लिश का ग्रामर का आपको पोर्शन देखने के लिए मिलता है। अब देखिए किस तरह से इन्होंने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की जो बात की जा रही थी, वो पूरा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से आपका यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्होंने सजा करके रखा है। साथियों ये बुक का रिव्यू है, इसीलिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रिव्यू कर रहा हूँ। अब बस देखते हुए चलिए कि किस प्रकार से डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी चीज़ों को इस किताब के अंतर्गत रखने का प्रयास किया गया। अब देखिए फिर सेकेंड पेज पे चलते हैं। कर भारत के प्रमुख अनुच्छेद, जो जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, उस इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को भी एक साथ कंपाइल करके इन्होंने रखने का भरपूर प्रयास किया, जिससे आप एक बार खोजेंगे, एक बार आप बुक खोलेंगे तो आपको बंद करने का मन नहीं करेगा। लगातार आप सोचेंगे कि कितना जल्दी हो सके इसको पढ़ करके हम खत्म कर दें। देखिए एक एक लाइन में सभी चीज़ों को यहाँ पे इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इनके द्वारा रखा गया। फिर आप देख सकते हैं कि क्या क्या कौन से स्रोत हम लोगों ने कहाँ से लिया है। जैसे संघात्मक पद्धति, फेडरल स्ट्रक्चर्स की बात करता है तो भारत सरकार अधिनियम से लिया है। गवर्नर कार्यालय कहाँ से लिया है, तो ये भारत सरकार अधिनियम से लिया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एज यूजुअल बार बार पूछे जाते हैं और ये सारी चीज़ों को ये क्या कर रहे हैं, एक जगह कंपाइल करके रखे हैं। पूरा रिट्स से रिलेटेड पूरा मामले को इन्होंने यहाँ पे सजा करके रखा है। फिर आर्टिकल 226 को और आर्टिकल नंबर 32 में क्या किया, इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे भी किया है कि किसमें ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है। पूरा आर्टिकल नंबर 13 को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हर एक डॉक्ट्रिन को इन्होंने समझाने का काम किया है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के बारे में। तो हर एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक चीज़ को यहाँ पे समझाने का काम किया गया। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे जो लीडिंग केसेस हैं, लीडिंग केसेस भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा पोर्सन है साथियों, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ से आपको क्या करना होता है, इस सभी चीज़ों को पढ़ना होता है। अब देख लीजिए पूरा वन लाइनर है। अब देख लीजिए पूरा मेजर सब्जेक्ट का इन्होंने क्या किया, पूरा वन लाइनर बना दिया। पूरा वन लाइनर फॉर्म में ये आपको चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। देखिए पूरा मूल अधिकार को वन लाइनर फॉर्म में इन्होंने बना दिया। साथ साथ पूरा केस लॉ भी इन्होंने डाला है। अब यहाँ पर दिख रहा होगा एक पंक्ति वन लाइनर की बात,
जो बार बार मैं वन लाइनर कर रहा हूँ। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में हुआ। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। तो इसी प्रकार से ये वन लाइनर फॉर्म होते हैं। अगर वन लाइनर फॉर्म को आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है। साथ ही साथ आप देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता को देखिए। सिविल प्रक्रिया संहिता को भी इन्होंने क्या किया है, स्ट्रक्चर्ड वे में डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहाँ पे इन्होंने भी इसको शो किया है कि किस किस प्रकार से इसमें वर्क होता है, क्या क्या होता है। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से जब आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें और भी जल्दी से समझ में आने लगती है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है। उतना चीज़ किताब से देख करके, रेफरेंशियल बुक से देख करके नहीं मज़ा आता है। और ये सभी के सभी किसके अकॉर्डेंस में बनाया गया साथियों, तो ये सभी आपके जीएलओ के ही अकॉर्डेंस में बनाया गया, क्योंकि जीएलओ का जो डिमांड होता है उसी डिमांड को यहाँ पे क्या किया गया, फुलफिल किया गया। अब देखिए ये मेजर सब्जेक्ट है और इस मेजर सब्जेक्ट का भी इन्होंने क्या किया है, इस मेजर सब्जेक्ट का 1908 एक्ट का मीन्स की सीपीसी का आपका क्या किया है, इन्होंने भी वन लाइनर यहाँ पे निकाल दिया। अब जब वन लाइनर को आप पढ़ेंगे तो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होगा। तो इसीलिए मैं इस बुक को आपको क्या कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं है, सिविल प्रक्रिया संहिता तक ही नहीं है साथियों, इसमें आगे देखिए मैं हर एक चीज़ को दिखाऊंगा। साथ ही साथ आप देख लीजिए जो आप मैंने एमसीक्यू बताया था कि 456 से लेकर के, देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट पेज ही रखा है क्योंकि हमारे पास पीडीएफ बहुत बड़ा हो जा रहा था। यहाँ पे 467 जो एमसीक्यू की बात मैं कर रहा था, पूरा 467 एमसीक्यू यहाँ पे आपको सीपीसी से देखने के लिए मिल रहा है। फिर आप देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की अगर हम बात करते हैं, जो कि 1973 का कोड है, इसको भी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ही शो किया है। पूरा का पूरा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से शो किया है। जब आप किताब लेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इसको पढ़ने में, क्योंकि आप जब डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से जब आप खुद नोट्स बनाएंगे और इसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ करके मज़ा आएगा। और अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन पाना तो इसी टाइप से आपको क्या करना होता है, पढ़ना होता है। साथ ही साथ आप देख लीजिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की हम बात करते हैं तो ये भी पूरे बुक में आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से यहाँ पे शो किया गया है कि किस किस चैप्टर में किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड किया गया है। पूरा 166 सेक्शन, पूरा 167 सेक्शन को इन्होंने क्या किया, एक एक करके डिकोड कर दिया। साथ ही साथ जो प्रमुख वाद है, जो 2018 का जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट केसेस को भी इन्होंने रखा है। साथ ही साथ जो 1872 से लेकर के 2013 के बीच में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, उन सभी अमेंडमेंट को एक साथ इन्होंने रखने का काम किया, क्योंकि यहाँ से अमेंडमेंट से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साक्ष्य संबंधित प्रमुख वाद, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस है, जैसे सेक्शन नंबर 6 से, सेक्शन नंबर 11 से, सेक्शन नंबर 7 से, तो यहाँ से कौन कौन से केसेस लॉ इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी केस लॉ को भी यहाँ पे रखने का उन्होंने बिल्कुल प्रयास किया है। फिर आगे चलते हैं, देखिए वन लाइनर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये वन लाइनर किसका है साथियों, तो ये परिसीमन अधिनियम का, मीन्स की लिमिटेशन एक्ट का ये वन लाइनर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि वन लाइनर अगर आप कर रहे हैं तो लिमिटेशन एक्ट से भी आपको मिल रहा है। पूरा का पूरा वन लाइनर लिमिटेशन एक्ट से 1833 के चार्टर अधिनियम में अखिल भारतीय विधायिका की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है। साथ ही साथ इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको देख रहे हैं कि 115 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, अगर लिमिटेशन एक्ट की हम बात करते हैं तो। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात करते हैं। पूरा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मीनिंग वगैरह हर एक चीज़ दे दिया है। साथ ही साथ इसका भी आपको वन लाइनर देखने के लिए मिलेगा। देखिए एक एक चीज़ों को इन्होंने क्या किया है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में बताया है। साथ ही साथ यहाँ पे पूरा इनका एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरा 302 यहाँ पे एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिल रहा है। पूरा 302 एमसीक्यू तक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। आगे अब देखिए कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आपका इंपॉर्टेंट प्रोविजन ड्राफ्टिंग, कॉन्वेनियंसिंग एंड प्लीडिंग से आ रहा है। अब देखिए ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कॉन्वेनियंसिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस एग्जामिनेशन में, इसीलिए पूरा इन्होंने भी क्या किया, उसको भी वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पे रख दिया। फिर आप देख सकते हैं कि 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर की जो हम बात कर रहे थे, 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर है। 2000 प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को कैसे यहाँ पर रखा गया, जो पेपर फर्स्ट था, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट का जो पेपर था आपका, इंडियन एविडेंस एक्ट का पूरा पेपर यहाँ पे आपको शो हो रहा है। फिर जो पेपर फोर्थ आपका होता है हिंदी और अंग्रेजी भाषा जेएलओ का, तो वो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर भी यहाँ पे आपके सामने रखने का भरपूर प्रयास किया गया। साथ ही साथ इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे रखने का प्रयास किया गया। 124 नंबर तक आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे शो कर रहा है, बाकी और भी पीडीएफ में है। बात करते हैं हिंदी का, तो हिंदी का भी पूरा आप देख सकते हैं, पूरा टॉपिक वाइज यहाँ पे इन्होंने इसको भी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में जितना हो सकता है सभी चीज़ों को करने का प्रयास किया है। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है साथियों ये, और इसी वन स्टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से क्या कर रहा है, पूरा का पूरा बुक यहाँ पे शो कर रहा है। अगर लगता है कि आपको ये बुक लेना चाहिए तो साथियों आप इस दिए हुए नंबर पे 96484383
और 43 इस नंबर पे आप हमको कॉल कर देंगे तो साथियों मैं एज़ यूजुअल आपके समय से पहले हम क्या करेंगे, इस बुक को आपके ही एड्रेस पे सेंड करवा देंगे। नंबर फिर देख लीजिए 9648438343 और ये हमारा नंबर आपको लास्ट में भी दिखेगा। साथ ही साथ हमारा इसमें टेलीग्राम ग्रुप भी जुड़ा है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे हिंदी वर्णमाला को भी इन्होंने कितने अच्छे से यहाँ पे संग्रहित करके रखा है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पूरे MCQ आपको देखने के लिए मिल रहा है, हिंदी से रिलेटेड पूरा हिंदी का MCQ अब यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है, जो कि बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब देखिए, अब दिख रहा है प्रशासनिक विधि। अगर हम प्रशासनिक शब्दावलियों को देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि इस जो लैटिन लैंग्वेज है या एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्ड्स हैं इनके मतलब क्या होते हैं, उस मतलब को भी यहाँ पे रखा गया है। बात करते हैं इंग्लिश का, आप इंग्लिश को भी देख सकते हैं। इंग्लिश में पूरा टेंसेस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि किस प्रकार से कौन कौन से टेंसेस, क्योंकि इंग्लिश का भी वेटेज आपके JLO के एग्जामिनेशन में ही बहुत ही ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं पूरा JLO इंग्लिश लैंग्वेज का, तो हर एक चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वन स्टॉप सॉल्यूशन ये बुक आपके लिए यहाँ पे साबित होगा। साथियों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप बुक परचेस करने जा रहे हैं तो एक बार बुक का रिव्यू जरूर देख के जाएं कि हाँ ये बुक कौन सा है, किस प्रकार से है। क्योंकि जब आप कहीं पे भी पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, और स्टूडेंट लाइफ में मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या करें, आप उसको एनालिसिस करें। आप किसी भी शॉप पर जाएँ, अगर आप प्रयागराज में हैं तो पूरे प्रयागराज में आपको मिल जाएगा, गोरखपुर में मिल जाएगा, मीन्स कि अगर पूरे भारत में कहें तो पूरे भारत में आपको ये बुक मिल जाएगा। अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो आपको इस दिए हुए नंबर पे आप हमको कॉल करेंगे, मैं आपको समय से पहले क्या कराऊंगा, आपको इस बुक को डिलीवर्ड करा दूंगा। अगर आपको लगता है कि इसका PDF भी आपके पास होना चाहिए जो मैंने रिव्यू करा रहा हूं, तो टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके लॉ विथ रोनित सर्च कर लेंगे, आपको एज यूजुअल इसका PDF भी मिल जाएगा। आप भी वहाँ से PDF को क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करते हैं। जैसे आप PDF को एनालिसिस कर लेंगे, जैसे आपकी डिमांड आएगी, जैसे जो भी आपके डिज़ायर रहेंगे, उस डिज़ायर के अकॉर्डिंग्स में क्या किया जाएगा, इस बुक को शेयर करा दिया जाएगा। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात यही कहना चाहूँगा कि जब कभी भी आप बुक परचेस करें तो आप क्या करेंगे, बुक का रिव्यू अच्छे से कर लें। भले से ही आधा घंटा शॉप पे ही खड़े होकर कर लें, लेकिन बुक का रिव्यू कर लें। उसके बाद से क्या कर सकते हैं, आप बुक को परचेस करिएगा, क्योंकि एक बार बुक परचेस हो जाती है तो फिर आप परेशान रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।